क्षमा कीजिएगा मोरोपंत जी, आप मेरी योग्यता पर शंका कर रहे हैं? नहीं नहीं शास्त्री जी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता था। मेरी पुत्री की कुंडली देखकर आपने भविष्यवाणी की थी कि वो किसी बड़े राज की रानी बनेगी, धन संपदा से परिपूर्ण सुखमय जीवन व्यतीत करेगी। अवश्य करेगी मोरोपंत जी। मेरे कहे हुए एक एक वाक्य अक्षरशः सत्य हैं। मुझे तो इस विलक्षण कुंडली के 12 भावों पर विराजमान ग्रहों की स्थिति अभी तक कंठस्थ है। परंतु शास्त्री जी, मेरी पुत्री तो आपकी बताई बातों के संपूर्ण विपरीत जीवन जी रही है। असंभव, असंभव है ये। मोरोपंत जी, आप कुंडली दिखाइए, हम अभी आपकी शंका दूर किए देते हैं। माफ कीजिए शास्त्री जी, परंतु वो कुंडली हमसे कहीं खो गई है। अगर कृपा करके आप दूसरी बना दें तो। ठीक है, आप अपनी पुत्री की जन्मतिथि बताइए। जन्म तिथि कार्तिक वदी 14 सन 1835। जन्म स्थान काशी। प्रथम भाव में बुध और बृहस्पति एक साथ। अद्भुत, अद्भुत तात्या जी, अद्भुत। बड़ी ही विलक्षण कुंडली है इस कन्या मणिकर्णिका की। हमारे महाराज गंगाधर राव के तेजस्वी ग्रहों से पूर्णतया मेल खाती है। ये बताइए दीक्षित जी कि ये कुंडली आपको कहां से मिली? पंडित जी, ये कुंडली हमें कानपुर में प्राप्त हुई। कानपुर में? लेकिन दीक्षित जी, इसमें तो कन्या का जन्म स्थान काशी लिखा है। यही तो समस्या है पंडित जी, नहीं तो अब तक हम इस कन्या को ढूंढ निकालते। तात्या जी, अगर ये संजोग संभव हो जाए तो हमारे झांसी का तो भाग्य बदल जाएगा। सत्य कह रहे हैं पंडित जी, अब इस कन्या को ढूंढ निकालना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वाह मनु, ताते गुरु, कैसा लगा हमारा ये ध्वज? बहुत सुंदर है बेटा, बहुत सुंदर। परंतु आश्चर्य है, जो हाथ तलवार और भाला चलाने में निपुण हैं, वो इतनी सुंदर रंगोली भी बना सकते हैं। वाह। नहीं नहीं ताते गुरु, ये रंगोली तो शांता ने बनाई है। हमने केवल ये ध्वज बनाया है। ये तो बस ऐसे ही बना दिया, और करे भी तो क्या, अब तो हम अभ्यास मैदान में भी नहीं जा सकते। हाँ मनु, हम जानते हैं, नहीं तो ये फिरंगी अपना झंडा जलाए जाने का संदेह भी तुम पर ही करते बेटा। क्यों? हम पर क्यों करेंगे? क्या हमें झंडा जलाते देखा किसी ने? नहीं, उसे झंडा जलाते देखा तो नहीं किसी ने, पर जिसने भी जलाया है, मुझे उसके अंदर तुम्हारे जैसी आग नजर आई है बेटा। कोई कुछ भी कहे, आज नहीं तो कल मेरी दृष्टि में ऐसा ही कोई योद्धा इन फिरंगियों का नाश करेगा। मेरे लिए वो महान है। नहीं ताते गुरु, महान वो नहीं, महान उसके वो गुरु हैं जिन्होंने उसके अंदर ये साहस पैदा किया होगा। परंतु मनु,
उसकी गुरु की छाती और चौड़ी हो जाती अगर वो फिरंगी झंडा जलाने के बाद उसके स्थान पर हमारा हिंदुस्तानी परचम लहरा देता। ताते गुरु, हमारे हिंदुस्तान का झंडा ऐसा ही होगा ना? हाँ बेटा, होना तो कुछ ऐसा ही चाहिए। इसी बात का दुख है कि हमारे देश में अनेक झंडे हैं। जिस दिन ये अनेक झंडे सिमट कर एक हो गए ना, उस दिन हमारे ये भारतवर्ष फिर से भारत बन जाएगा। आप यहाँ? मैं तो लगा था कि आप नहीं आएंगी। आना तो नहीं था, मगर क्या करते, खुद को रोक नहीं पाए। आप हमसे अप्रसन्न हैं? ऐसा हो सकता है भला, परंतु उस रात आरती वाले दिन से हमें ऐसा लगता है कि जैसे अब हमें नहीं मिलना चाहिए। आप आरती की बात को इतनी गंभीरता से ना लीजिए। और आपके पिता और हमारे पिता के बीच में कोई शत्रुता नहीं है, बस कुछ वैचारिक मतभेद हैं और जो बात करने से खत्म हो सकते हैं। आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। क्या बात है, आपको हम पर विश्वास नहीं है? है, बहुत है। तो फिर ठीक है, आप मुझे ये दुखी वाली नहीं, तो हंसती हुई मुस्कुराती हुई वैशाली वापस कर दीजिए। ये हुई ना बात। अब बस आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए एक उपहार लेके आता हूं। मंदिर, आपने ये झंडा क्यों बनाया? प्राची, ये झंडा हमारी नारी सेना का प्रतीक है। नारी सेना? हाँ। पर सेना कहाँ है? तुम हो ना? मैं? हाँ, तुम हमारे सेना की पहली सैनिक हो। मैं सैनिक हूँ? हाँ, अब हम सब सैनिक हैं। देखना, आज ये झंडा जो हमारे नारी सेना का प्रतीक है, कल पूरे देश का प्रतीक होगा।